नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सामीन, नाज़रीन, नाज़रात, आज का हमारा मौजू है मर्द और औरत के वुज़ू और गुस्ल में फ़र्क। आपको मालूम है कि औरत सिन्फ़ नाज़िक है, इस लिहाज से औरत के मसाइल नमाज के हों तो उनमें भी कई मकामात पर फ़र्क है। जो अल्लामा इब्न हमाम ने फ़थुल क़दीर में कई वो फ़र्क ज़िक्र किए। हज के मसाइल हों तो वहाँ भी कई मकामात पर मर्द और औरत के मसाइल में फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से वुज़ू और गुस्ल के जो मसाइल हैं इनमें भी मर्द और औरत के वुज़ू और गुस्ल में चंद तरह का फ़र्क है। नंबर 1, औरत मिसवाक की जगह पर दंदासा भी इस्तेमाल कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि औरत मिसवाक इस्तेमाल ना करे या मिसवाक का इस्तेमाल करना औरतों के लिए सुन्नत नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है। और बाज़ रिवायात में यहाँ तक आता है कि उम्मुल मोमिनीन जब हुजरा में मिसवाक करती थी तो कई दफ़ा उस सफाई की बहर भी आवाज़ आती थी। जी, तो औरतों को ये सुन्नत मिसवाक जिंदा रखनी चाहिए, ख़त्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन मर्द और औरत में ये फ़र्क है कि मर्द दंदासा नहीं इस्तेमाल करेगा, क्योंकि दंदासा से मतलब है कि वो दांतों की सफाई तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ औरत के साथ मुशाबत होती है। और तो लेकिन औरत दंदासा वो इस्तेमाल करे, उसके लिए जायज़ है जी, इस्तेमाल कर सकती है, इसमें कोई हरज नहीं। और मर्द वो दंदासा इस्तेमाल न करे। पहला वो फ़र्क ये है। और दूसरा फ़र्क ये है कि ज़ाहिर बात है कि औरत ने नाक में जी और इसी तरीके से कानों के अंदर उसकी बालियाँ हैं, ज़ेवरात हैं, हाथों के अंदर अंगूठियाँ हैं वगैरह। तो औरत के लिए इन ज़ेवरात को और इन जगहों पर जब उसने पानी डालना है अंगूठियों वगैरह तो इनको हरकत दे जी। लेकिन अगर मर्द ने चांदी की अंगूठी 4.25 मासे तक की पहनी हुई है तो उसका तो हरकत देना वो इसको फ़र्ज़ है और लाजिम है जी। तो इसी तरीके से जो औरत है उसके लिए ये कलाई यहाँ ज़ेवर है या नाक के मतलब है कि सुराख है या इस तरीके से कान में सुराख बाली है तो उसको हरकत देना हरकत देना चाहिए और नीचे से पानी वो गुजारना चाहिए। और इसी तरीके से जो औरत है उसको कि जब वो वुज़ू करे या जब वो गुस्ल करे तो उसे कि बहुत ज़्यादा पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। बिलखुसूस अगर अपने घर से बाहर किसी महफ़िल में या महफ़िल में मजालिस में वो जाती है कि जहाँ कि क्या कहते हैं कि गैर मर्द भी होते हैं, तो ख़ुसूसी तौर पर उसको कहीं अलहदगी में पर्दे में वो वुज़ू करना चाहिए। लेकिन मर्द वो ओपन ऊंची जगह पर वो वुज़ू कर सकता है। और जो गुस्ल है उसके लिए भी आड़ और पर्दे का वो होना ज़रूरी है जी। तो गर्ज़ के औरत उसके वुज़ू में और उसके गुस्ल में वो बहुत फ़र्क है। और औरत के लिए कई चीज़ें ऐसी हैं कि कि उनके लिए शरीयत में कुछ रैत है। मिसाल के तौर पर औरत के बाल हैं। अब औरत के जो बाल हैं इनके अगर हर बाल की जड़ों तक पानी पहुंच गया तो इतना काफ़ी है। जिस तरह के रवायत में आता है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुज़ूर ने उन्होंने अर्ज़ किया, अर्ज़ मेरे बाल बहुत घने हैं तो अब मैं क्या करूं। आपने फरमाया कि इज़ा बलल मा उसूल शार के यकफ़ी के, फरमाया जब पानी तुम्हारे बालों की जड़ों तक पहुंच जाए तो काफ़ी है जी। यानी हो गया कि गुस्ल और हो गया गुस्ल। लेकिन जो मर्द है, मर्द के लिए एक एक बाल तक पानी पहुंचाना वो लाजमी है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। यहाँ तक के बाद रिवायात में ये मौजूद है कि मौला कायनात
हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपके बाल जो है वो घने थे, तो आपका ये आला दर्जे का तकवा है और आला दर्जे की तहारत है कि मौला कायनात जो है वो सर मुंडवा दिया करते थे, सिर्फ इसलिए कि अब मतलब है कि अगर बाल हो घने तो कहीं ऐसा ना हो उस जनाबत में कोई हिस्सा या कोई बाल खुश्क ना रह जाए। तो ये आपका आला दर्जे का तकवा था। मर्द को जो है वो इसी तरह ही करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को भी और हमें भी वुज़ू के और गुस्ल के मसाइल समझ कर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।